शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज भाग 2। तो देर न करते हुए सवाल पे आते हैं। स्क्रीन पर आपका सवाल होगा, दे रखा है यदि ए बी से, सबसे पहले क्या करना है आपको, ए और बी ले लिया। ए बी से 20% कम है, तो कितना है 20% कम है, कम के लिए चिन्ह लगा दिया, कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछ रखा है। तो सबसे पहले यानी कि बी से ये कितना कम है, यानी कि ए बी से ये कितना कम है। जब आपको पता है 20%, 20% का कितना हो गया आपका 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। लेकिन इसमें पूछ रखा है कि ए बी से यानी इससे ये कम है, यानी कि ए बी से 20% कम है। जब ये बी 5 है, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। क्लियर है। जब ये बी 5 है तो ये कितना हो गया 4 हो गया। ये है। फिर बोल रखा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको पता है कि बी ए से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। किस पे अधिक है, यानी कि 4 पे अधिक हो रहा है 4। तो आपको पता है इसका गुणा करेंगे, 1/4 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25%। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 तो 25% हो गया। क्लियर है। आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है यदि ए का 20%, क्या दे रखा है, ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 30%। यहां तक हमने प्रश्न पढ़ा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, आपको पता है प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो गया। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है, ए अपॉन बी लेते हैं तो बराबर क्या हो गया, आपको पता है आपका अनुक्रमानुपाती हो जाता है, क्योंकि ये ए 20 दे रखा है और ये बी 30 दे रखा है। अनुक्रमानुपाती करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/20। इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3:2। यहां तक बात समझ में आई, 3:2 हो गया। आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इसमें बोल रखा है यानी कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि बी ए से, तो आपको पता है ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसमें बोल रखा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ए से कितने प्रतिशत कम है ये, तो ये 1% कम है। कमी किस पे हो रही है, यानी कि 3 पे हो रही है, बटे 3 करेंगे गुणा 100 करेंगे। जब 100 करेंगे तो 1/3 का क्या हो जाता है, यानी कि 33.33%। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिया हुआ है यदि ए बी से 20% अधिक है। सबसे पहले 3 दे रखे इसमें, ए बी और सी। क्लियर है। फिर दे रखा है यानी कि 20%
फिर दूसरा दे रखा है 20%, दूसरा भी दे रखा है। सबसे पहले हमें इस पे काम करना है, तो 20 पंजे 100 1/5 और 20 पंजे 100 1/5। क्लियर है, यहां तक कर लिया हमने। आगे पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में दिया हुआ है 20 से 20% अधिक है, यानी कि 20 से ये अधिक है, तो b आपकी 5 है, तो a क्या होगी 6 होगी। क्लियर है, b जब आपकी 5 है तो a क्या होगी 6 होगी, क्योंकि ये b से अधिक है, यानी 20% अधिक है, यानी a जो है b से 20% अधिक है। अधिक के लिए क्या करते हैं हम, यानी 5 और 1 6 हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है b से 20% कम है, यानी कि जो c है b से 20% कम है, तो आपको पता है b जब 5 है तो 1% 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी 20%, यानी कि एक कितनी हो गई है 4 हो गई। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। सवाल पूछ क्या रखा है वो देख लेते हैं। ए यानी सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी जो है यहां कर लेंगे, सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको पता है ये 2% हो गया। क्या हो गया आपका 2, यानी कि 2 हो गया। कितनी कमी हो रही है इसमें 2 की हो रही है। किस पे कमी हो रही है, प्रतिशत दे रखा है, यानी कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आपको पता है कमी किस पे हो रही है 6 पे हो रही है, तो बटे 6, तो 2 सीगे 1 बार और 2 सीगे 3 बार। मुझे आशा है आप सभी जानते हैं कि 1/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%, या 33.33, ये आपका आंसर है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। कल की अपेक्षा मेरी थोड़ी स्पीड कम है, क्योंकि कल जो मैं करा रहा था हो सकता है समझ में ना आया हो, क्योंकि बहुत स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए मैंने स्लो कर रखी आज। आगे पढ़ते हैं। दे रखा है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये, यानी कि दूध का मूल्य कितना हो गया, दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी केजी दे रखा है। दूसरा दे रखा है से बढ़कर 70 हो जाता है, यानी 60 से कितना हो गया ये 70 हो गया। 70 हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए, यानी कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान हो जाए। सबसे पहले आपको पता है कि 60 से 70 हो रही है, 60 से 70 हो रही है, फिर बोला ये कम कर दिया जाए, यानी 70 से 60 पे जाना है आपको। ये 60 से 70 हो रही है, फिर 70 से 60 पे जाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कि पहले 60 से 70 पे आना है, फिर 70 से कितना कम कर दिया जाए जो कि फिर 60 हो जाए, यानी कि समान हो जाए। तो आपको पता है ये क्या हुआ अनुक्रमानुपाती, यानी पहले 6 से 7 पे गए और 7 से फिर 6 पे आ गए। कहने का तात्पर्य ये बोल रखा है। आगे पढ़ते हैं। तो समान कर दी जाए, तो आपको पता है समान कर दी जाए तो इसका क्या करेंगे 60 से 70 क्या लेते हैं, कितनी कमी हो रही है, यानी कि 10 हो रहा है। किस पे कमी हो रही है, क्योंकि हमें 70 से 60 पे जाना है, तो आपको पता है किस पे कमी हो रही है 70 पर हो रही है, गुणा 100 करेंगे इस 0 से ये, यानी 1/70 हो गया। तो आपको पता है इसका 1 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो गया 100/7, तो 7 1 7 3 7 चौके 28, 2 हो गया पॉइंट आ गया, 7 दूनी 14, यानी कि 6 बचा, और 7 7 8 56, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, मुझे आशा आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। फिर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
दिया हुआ है कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40% है। इसमें वो रखा है रानी का भार, रानी का भार। तो सबसे पहले रानी, मीना और तारा। रानी, मीना और तारा, ये ले लिए। तो आपको पता है सबसे पहले बोल रखा है यानी कि रानी का भार मीना के भार का 25% और तारा के भार का 40%। तो अब मान लो तारा हो गई 40 यानी कि 100, तारा को मान लिया 100, तारा को 100 मान लिया तो ये कितनी है यानी 40%। तो 100 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 बचेगा। तो इससे ये अधिक है, कितना हो गया ये 160 हो गई। ये रानी कितनी हो गई 40 हो गई। क्लियर है। अब पूछ क्या रखा है वो देख लें। दे रखा है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना के भार के बराबर है। तो आपको पता है जब बराबर दे रखा है तो कितना हो जाएगा यानी 40% का कितना करेंगे यानी कि 160 बटे में 100 और गुणा 100। इससे इसको काट दिया तो कितना हो गया 160। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है पी क्यू से 20% अधिक है। पी क्यू और आर, सबसे पहले हमें क्या करना है पी क्यू और आर ले लिए। सबसे पहले हमने क्या ले लिया पी क्यू और आर दे रखा है यानी पी क्यू से 20% अधिक है। पी क्यू से 20% है यानी इससे ये अधिक है। तो 20 पंजे 100, 5 ये है तो 6 ये होगी। क्लियर है यहाँ तक। जब 5 ये है 6 ये हो गई। फिर बोल रखा है आगे अधिक है तथा आर से 40% कम है यानी कि आर से क्या हो गई है 40% कम है। तो आपको क्या हो गया ये 40% कम है तो हमने मान लिया इसको 100, क्या मान लिया 100 मान लिया। अब इसका 40% तो ये कम है तो 40% कितना हो गया 60 हो गया, लो 60 ले लिया। और ये कितना है ये 50 हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैंने अगर वैसे भी हम करते पॉइंट वाला भी लेते तो इसमें भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं थी। क्यों नहीं दिक्कत लेने वाली बात थी क्योंकि इसमें बोल रखा है कि 20% से ये यानी क्यू से ये अधिक है। तो 20 पंजे 100, 5 ये है तो 6 ये होगा, 5 ये है तो 6 ये होगा। अब इसका ये 40% है यानी 10 का ये कितना हो जाता है यानी 10 लेते तो पॉइंटों में बात आती ना, इसलिए मैंने 100 ले लिया। अब आर का 40% करते हैं अगर आप यानी कि 100 गुणा 40% करते हैं तो इससे ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया 40% हो गया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तो आप ऐसे न करके तो आपको पता है ये 40% हो गया। आपने 100 मान रखा है, 100% मान रखा है, 40 लेस करोगे तो कितना हो जाता 60% हो जाता। बात वही है। आ रही होगी बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं क्योंकि पॉइंटों में दिक्कतें आती हैं इसलिए हमने ले लिया। तो माना कि यानी आर की वो हो गई। आगे क्या दे रखा है आगे पढ़ लेते हैं कि यदि Q का मान 150 दे रखा हो, जो Q है इसका जो मान है वो 150 दे रखा है। प्रतिशत में 50% है लेकिन वैल्यू में 150 दे रखा है। तो आपको पता है 50 से इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 0 से 0 3 बार कट गया। अब पूछ क्या रखा है वो देख लें आप। पूछ रखा है R का मान क्या होगा। भैया आपको पता है जब एक की वैल्यू 3 है
तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 300 हो गई। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, देर ना करते हुए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आगे बढ़ते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, चीनी की कीमत में 20% कितनी है, 20 पंजे 100, 5 से 6 हो गई, कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई, होने पर 120 रुपये में, 120 रुपये में होने पर 120 रुपये में कितनी आ रही है, 40 किलो चीनी कम मिलती है, यानी 4 किलो की चीनी कम मिलती है, 4 किलो चीनी यानी कि कम मिलती है। क्लियर है? अब सबसे पता है 6 से एक बार और 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 20 हो गया। क्लियर है? 20 हो गया। तो आपको पता है 4 से ये एक बार और 4 से ये 5 बार, एक की कितनी हो गई, यानी एक, कितनी हो गई, एक हो गई। क्लियर है? एक हो गई। पूछ क्या रखा है वो देख लें। इसमें पूछ रखा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है, क्या था। तो आपको पता 1 केजी में 5, क्या हुआ, 1 केजी में 5 रुपये प्रति किलो हो गई। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, मुझे आशा समझ में आया होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, दिया है किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, यानी कि 10%, यानी कि 10 से 9 हो गई, 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। आपको पता है 10 से 9 हो गई, फिर यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो आपको पता है 1/, यहां से यहां 9 की बात चल रही है, क्योंकि वृद्धि किस पे करनी है, आपको 9 पे करनी है। जब 9 पे करनी है तो आपको पता है 1/9 क्या होता है आपका, जब प्रतिशत में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9, 11, 99 और 1 इतने की वृद्धि करनी होगी। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 11 सही, 1/9% की वृद्धि करनी होगी यहां से यहां पहुंचने के लिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। बहुत तेजी सवाल है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बेस्ड चल रहा है ये नहीं है कि मैं उसको ले रहा हूँ थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए। आपको पता है कि 60% यानी कि चावल की कीमत पर यानी वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, यानी 60% बढ़ रही है। चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। तो सबसे पहले 60% लेते हैं आप, सबसे पहले 60%, इस जी से इससे कट गया, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 5 बार, वृद्धि की बात चल रही है। तो क्या हो गया, 5 से क्या हो गया आपका, 5 से ये 8 हो गया, कितना हो गया, 5 से 8 हो गया। विजिबल नहीं है, कम दिख रहा, थोड़ी स्याही कम हो गई है। पाँच से 8 हो गई, ये तो ठीक है। चलो 5 से 8 हो गई। बोल रखा है इसमें कि मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना होगा। आपको पता है यहां से
यहाँ तक आने में कितनी की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 3 की। किस में कमी हो रही है? 8 पर। अब गुणा कर लो भाई। कैसे करते हैं? 4 से इसको काट लो, 4 दूनी 8, क्लियर है। और 4 से इसको काटे हैं तो ये आता है 25। 25 तिया 75, कितना हो गया? 25 तिया 75/2, तो कितना हो गया? 37 सही 1/2, क्योंकि 37 दूनी 74, 74 और 1 75, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया है, यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? तो आपको पता है, यानी ए का वेतन, सबसे पहले ए और बी, इसमें बोल रखा है ए का वेतन बी से, यानी कि बी से 50% अधिक है। जब ये 100 है तो ये कितना हो गया? 150 हो गया, क्योंकि 50% अधिक है ए का। क्लियर है? बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है? तो आपको पता है सबसे पहले ये 50% कम है। कमी किस पर हो रही है? 150 पर हो रही है। कमी गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। आप यहां भी कर सकते थे, यानी कि 1/3, तो 1/3 का क्या होता है? 33 सही 1/3, या 33.33 क्लियर है? ये आपका ऑप्शन हो गया, यानी 33 सही 1/3% आपका ऑप्शन डी है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, क्योंकि में टाइप बात चल रही है ये, और मिक्स ले रखा है मैंने, प्रैक्टिस चल रही है, अब दे रखा है इसमें। अगला सवाल दिया है, यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये हो जाए, यानी कि 25 से कितना हो जाए? 21 हो जाए गिरकर। क्लियर है? पहली बात। आगे चलते हैं। गिरकर शेयर, यानी कि 21 रुपये प्रति शेयर हो गया हो तो प्रति शेयर के मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? गिरावट किस पर हो रही है? 25 पर, तो क्या करेंगे? 25 प्रतिशत पूछ रखा है, तो प्रतिशत पूछ रखा है, तो प्रतिशत से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 25 चौके 100, 25 में से जब 21 जाएगा तो 4 गुणा 4, तो बराबर कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है आपका करेक्ट। चलो आगे चलते हैं भैया। दिया हुआ है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या मान लिया आपने, उस पर 10% की वृद्धि कर दी, यानी कि क्या हो गया? 10 से 11 हो गया। 10 से क्या हो गया? वो 11 हो गया। 11 हो गया। फिर उस बढ़ी हुई संख्या को, चलो मैं इसको 2 तरीके से बता देता हूं, क्योंकि ज़्यादा एक ही मेथड लेके चलते चलते टाइम भी लगेगा। चलो, इसमें दे रखा है एक संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। कोई संख्या मान ली मैंने 100, उस पर 10% की वृद्धि हो रही है। क्लियर है? मैंने प्लस ले रखा है, तो आपको पता है ये कितना हो गया? 110 हो गया। क्लियर है? उसके बाद दे रखा है कि उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम कर दिया जाए। जो ये बढ़ी हुई है ना, इसी पे 10 की क्या कर दी गई है? प्रतिशत की कमी कर दी गई है, तो ये -10% हो गया। तो आपको पता है ये 11 हो गया। 110 में से जब 11 लेस करोगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 रहा,
यहाँ रह गया कितना 10, 10 में से 1 आएगा तो कितना हो गया 99। बात यहाँ तक समझ में आई होगी, कितना हो गया 99। अब आपको पता है 100 थी उसकी संख्या में, यानी कि कोई संख्या 100 मानी थी आपने और 99 ये हो रहा है, तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई 1 की हो गई। क्या हो गया 1%। क्या 1% आंसर में दे रखा है, 1% दे रखा है, 1% की क्या हो गई है कमी हो गई भैया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलो दूसरा मेथड अपनाते हैं, ये तो पहला था, चलो दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या दे रखा है वो देखेंगे। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। दे रखा है कि 10% की वृद्धि की जा रही है, तो आपको पता है फॉर्मूला हमारा लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन में 100, यही होता है। तो x आपका 10 हो गया, बढ़ रहा है, माइनस 10 कमी हो रही है, प्लस 10 बढ़ रहा है, माइनस 10 कमी हो रही है, अपॉन में कितना ले लिया 100 ले लिया। आपको पता है 10 से ये 10 कैंसिल, 10 गुणा 10 करोगे तो कितना बन गया ये 100 हो गया। जब 100 हो गया तो कितनी की कमी हो गई भैया, यानी -1 आ गया। -1 का मतलब क्या हो गया, यानी कि कमी हो गई। क्लियर है। चलो ये है जो मैं अब तक करा रहा था, उसी मेथड से भी देख लें एक बार। तीसरा मेथड ये था आपका दूसरा, तीसरा देखो एक और। तीसरा देखें आप, इस मैंने क्या बोल रखा था 10% की वृद्धि हो रही थी, तो 10 से हमारा कितना हो गया 11 हो गया। फिर बोल रखा 10 से 9 हो गया, कितना हो गया 10 से हमारा क्या हो गया 9 हो गया। भैया आपको पता है किसी संख्या की 10 गुणा 10 करोगे तो 100 आएगा। क्लियर है। क्लियर है। अब आपको पता है 11 गुणा 9 करोगे तो 99 आएगा। और भैया कमी कितनी की हो रही है 1 की हो रही है, तो क्या हो गया 1% हो गया। कमी कितने पे हो रही है, ऐसे कर लो, कमी कितने पे हो रही है 100 पर हो रही है, तो 100 गुणा 100 करोगे तो भैया कितना आएगा 1% आएगा। ये कमी हो गई। ये तीसरा मेथड है आपका। क्लियर है। चलो मैंने आपको 3 प्रकार से बताया है, चलो आगे चलते हैं। पढ़ने की रुचि होनी चाहिए, कंसेप्ट बहुत होते हैं और एक से एक बेहतरीन तरीका है हमारे पास, लेकिन क्या करें सभी को बताने के लिए टाइम लगेगा। जब आपको पता है कि एक ही प्रश्न एक ही वीडियो में 4 ही प्रश्न हो तो वो तो बेकार है। इसलिए चलो देर न करते हुए इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दे रखा है एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। पहले कोई वस्तु हो गई, सबसे पहले मैं बेसिक रूप ले लेता हूं, एक बार बेसिक रूप लेता हूं, यानी कोई संख्या हो x मान लिया मैंने वस्तु की कीमत, गुणा पहले 20% घटा दिया तो 100 में से 20 घटा दिया तो 80 आ गया बटे 100, ये दे रखा है। फिर बोल रखा है बढ़ा दिया, फिर 30% बढ़ा दिया, गुणा यानी कि 30% बढ़ेगा तो 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 100 में 30 जोड़ोगे तो 130% बढ़ा दिया भैया, बटे कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। फिर दे रखा है बढ़ा दिया, परिणाम यदि उसका मूल्य 416 रुपये हो तो बराबर इसका परिणाम क्या दे रखा है 416 दिया हुआ है। अब करना क्या भैया, सवाल को सॉल्व कर दो। कैसे करते हैं आप, इस 0 से ये 0, 2 से 4 बार और 2 से ये 5 बार। यहां तक बात समझ में आई होगी। 0 से ये 0 ये आगे कुछ कैंसिल नहीं आउट हो रहा, 4 से ये 1 बार और 4 से इसको काटते हैं, 4 1 4 0, 4 चौके 16। यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे कोई कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं, तो ये कितना हो गया x बराबर हो गया
5 गुणा 10 हो गया, गुणा 104 हो गया, बटे में नीचे क्या आ गया, 13 आ गया। यहाँ तक मुझे आशा है समझ में आया होगा, यहाँ तक मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले 104 गुणा 10 करेंगे तो पहले 50 कर लो, तो 104 गुणा 50 बटे 13, यही दिया हुआ है, यही दे रखा है। चलो आगे देखते हैं। अब आपको पता है कि 104 गुणा 50 करते हैं तो ये 0 दे ही रखी है, 5 चौके 20 और 10 पंजे 50 और 52, ये आपका आ गया। यहां तक बात समझ में आई होगी आपका, ये आ गया क्योंकि 104 गुणा 50 किया मैंने तो 5200 आ गया। अब ये तो भैया बात समझ में आई होगी आपको, जब ये 5200 आ गया बट्टे में 13 ले लिया, 13 चौक 52 होता है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 600 आंसर आ गया। क्या आ गया आपका, 600 आंसर आ गया। और मुझे आशा है आपकी समझ में आया होगा। और ऐसे ही कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से इस वीडियो पे एक कमेंट जरूर बनता भैया, और इस चैनल पे आपको ऐसे ही बहुत शानदार वीडियो मिलती हैं। और ये हमारी जो सीरीज है परसेंटेज और आगे चलती रहेगी, चाहे एक वीडियो बने चाहे 2 बने। अब तक दूसरी है वीडियो, ये परसेंटेज का भाग 2 है। और चैनल पर आप विजिट करके भैया एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।